हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपका रेलवे जो ग्रुप डी है उसकी एग्ज़ाम डेट 27 नवंबर से लेकर 16 जनवरी 2026 तक वो आउट हो चुकी है। और दोस्तों, मैं एज अ रेलवे में सीनियर क्लर्क सिलेक्शन लिया था 2019 में, जो आपका आरआरबी एनटीपीसी हुआ था उसमें। और वर्तमान में मैं एज अ सीनियर क्लर्क लेवल 5 की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि किस तरीके से आपके यहाँ पर चीज़ें चलने वाली है। तो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, क्योंकि 27 नवंबर से 16 जनवरी 2026 तक चलने वाली है। यानी कि इनका जो नज़दीक एग्जाम है उनकी तैयारी अच्छी होगी। जो उनका बीच में है, जैसे दिसंबर में है या जनवरी में, तो उनके लिए काफ़ी बेहतर जो ये चीज़ें होने वाली, क्योंकि उनको थोड़ा सा पैटर्न भी पता चल जाएगा। साथ ही साथ वो अपना जो टाइम है, जो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े थे, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। तो अंतिम 7 दिन जिसके लिए 27 नवंबर को जिनका पेपर है बचे हुए हैं, तो उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मास्टर रणनीति, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बस इतना अगर आप कर लोगे ना, तो इस बार कोई भी आपका सिलेक्शन रोकने नहीं वाला है दोस्तों। मान के चलिए, आपका जो फॉर्म आपके भरे गए हैं उसका मात्र 35 से 40% ही लोग एग्ज़ाम देने आने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और बहुत सारे जो कैंडिडेट एनटीपीसी का दे चुके थे या और भी जो एग्जाम थे एसएससी वगैरह, उसमें सिलेक्शन ले चुके हैं। तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट ऑलरेडी हट चुके हैं इसमें से, और काफ़ी सारे ये वेट करके ही या ये सोच के कि कोर्ट केस वगैरह हो गए, उनने वैसे ही बीच में छोड़ी। तो 35 से 40% मात्र कॉम्पिटिशन है। तो इस बार आपकी ये जॉब पक्की होने वाली है। बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, चलिए आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट की आपको टाइमिंग मिलेगी। टाइमिंग अच्छी खासी है। टाइमिंग का यूटिलाइज कैसे करना है वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ आपको डेली कितना पढ़ना है वो भी आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स के भाई साहब 25 क्वेश्चन आने वाला है, और मैंने स्टार लगा दिया। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, और यही आपको जो है सिलेक्शन दिलाएंगे। ये इसका जो सिलेक्शन में हाथ होगा वो 70% होने वाला है। बाकी का जो 20% होगा वो साइंस का होगा। 10% मात्र जीके का यहाँ पर पोर्शन रहने वाला है, जो आपको सिलेक्शन में मदद करेगा। तो मैथ्स में आपको क्या करना है, डेली का मैं बता रहा हूँ भाई। डेली आपको कितना देना है, डेली के आपको 3 घंटे पढ़ना है। 3 घंटे में से कैसे पढ़ना है भाई, आपको 1.5 घंटा और 1.5 घंटा बांट लेना है। इसमें एडवांस के जो है कुछ चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि आपका ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, मेंसुरेशन से अच्छे खासे सवाल आते हैं। इसके बाद थोड़े बहुत अलजेब्रा के भी ये क्वेश्चन डाल देते हैं। इसके बाद जो ट्रिगो बचता है आपका, उसके 2-3 क्वेश्चन डाल देते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, बट मेंसुरेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन और ज्योमेट्री से भी थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी एलसीएम एचसीएफ है, उससे भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाले जो टॉपिक करके जाइएगा। बाकी बचा आपका अर्थमेटिक, तो 1.5 घंटे में आपको अर्थमेटिक कर लेना है, ठीक है। 1.5 घंटे 3 घंटे करेंगे तो आपका काफ़ी समय होने वाला है। तो आपका मैं मान के चल रहा हूँ 50% पोर्शन कंप्लीट होगा। केवल आपको रिवीजन करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1.5 घंटे में आप अगर डेली रिवीजन करते हैं, जिनका नज़दीक में है तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है। जिनका थोड़ा डिले है तो वो आराम से अपना, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत भी कर रखा था, 30-40% भी तैयारी थी, वो भी आप करेंगे। जैसे परसेंटेज वगैरह है, 2-3 दिन में भी कंप्लीट करेंगे, तो उनका काफ़ी हद तक यहाँ पर होने वाला चीज़ है, ठीक है। तो डेली 3 घंटे आपको देना है, और 1.5 घंटे अर्थमेटिक को, 1.5 घंटे आपको एडवांस को देना है, ठीक है। 25 मार्क्स का ये आपका आने वाला है, ठीक है। तो ये रखना, आपकी टाइमिंग जो है ये रहनी चाहिए 3 घंटे मिनिमम। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। चलिए दूसरी बात बता दूँ दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक वाइज पढ़ना है कि किस तरीके से लास्ट समय में मैं जल्दी से जल्दी पढ़कर सिलेक्शन ले सकूँ, तो आप एग्जाम कार्ड, अग्रवाल वाले की जो बुक आती है एग्जाम कार्ड की, स्पेशल एडिशन निकाला हुआ है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, एसएससी, रेलवे, बैंक, कुछ भी आप ले, एक ही बार आपको लेना है। इसमें क्या है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने चीज़ें निकाली। जैसे आप देखिए, ये सामान्य विज्ञान की इन्होंने पुस्तक निकाली है। जितने यूनिट्स होते हैं ना, वो सारे आपके इसमें डाल दिए। लगभग 25 टॉपिक इसमें उन्होंने डाले हुए। और इसकी सबसे खास बात क्या है, ये जो मेन इसके जो होते हैं स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को ज़्यादा कवर किया है, क्योंकि उसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, यानी खगोल की में क्या होता है, ये क्या होता है ना, ऊष्मागतिकी क्या रहता है, ध्वनिकी क्या रहता है, साथ ही साथ सूक्ष्म यांत्रिकी किसे रहते हैं, मात्रक वगैरह देखिए, लंबाई की राशियाँ वगैरह। फिर इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बनाकर आपको दिखाया गया है। प्लस यहाँ पर परीक्षा बिंदु के हिसाब से अगर कुछ आपके जो डेरिवेशन वाले जो वेरिएबल वाले सवाल आते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। प्लस नीचे जाएंगे तो त्वरण, राशि वगैरह सब कुछ आपको दिया। परीक्षा के बिंदु के हिसाब से कौन से महत्वपूर्ण है वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। इस तरीके से डायग्राम के थ्रू बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर बताई गई। इसी तरीके से इनकी मैथ्स की भी बुक आती है, अग्रवाल जो है अग्रवाल बुक्स पब्लिकेशन, ठीक है। और एग्जाम बाय एग्जाम कार्ड, इसमें क्या है देखिए दोस्तों, जो मैथ्स की बुक है ना, इसमें इन्होंने टाइप वाइज बनाए हैं। पहले आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक्स, और उसका जो
बेसिक जो चैप्टर है वो बताया जाएगा, प्लस फिर टाइप बाय आपके क्वेश्चन है, 12 प्रकार के जो टाइप है, देखिए पहले 11 टाइप फिर 12 पर मिसलेनियस। नीचे आप देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके के, जब आप पूरा जो चैप्टर्स है वो पढ़ लेते हैं उसके बाद किस तरीके से आपको यहाँ पर जो प्रैक्टिस करने के लिए ये लोग देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इन्होंने नहीं दिया है, ये एक सैम्पल पीडीएफ में आपको बता रहा हूँ। अगर रीजनिंग में जाएंगे तो देखिए रीजनिंग में क्या है, पहले आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर उसके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताए जाएंगे बहुत कम समय में, प्लस फिर टाइप 1, देखिए टाइप 1 में किस तरीके के सवाल है, फिर देखिए टाइप 2 में किस तरीके की पूछता है, टाइप 3 में, टाइप 4 में, तो आपके सारे टाइप ऑल ओवर ही कम कर लेता है। ठीक है, मतलब आप बिल्कुल टाइप वाइज यहाँ पर पढ़ रहे होंगे चीज़ों को, तो बहुत कम समय में आप जो है अगर लास्ट समय में ये परचेस करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। इसी तरीके से स्टैटिक जीके में भी बिल्कुल मेन जो पॉइंट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, केवल इन्होंने वही जो है यहाँ पर डाले हुए हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए नीचे आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में देखिए यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास किस तरीके से था, मोटा मोटा कालखंड घटना, मतलब जो मेन आइटम है वो नहीं है। हड़प्पा से क्या था, कौन कौन जो उत्खनन थे, मोहनजोदड़ो क्या था, किसने खोजा, क्या क्या आपको चीज़ें मिली थी वहाँ से। प्लस नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी मध्यकालीन भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, तो यही डेट ज़्यादातर पूछता है कि 1206 में बताइए क्या हुआ था, या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दौलताबाद पर विजय कब प्राप्त की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय, या अकबर के द्वारा हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली किसने संभाली, कब संभाली, दिल्ली लाई की स्थापना, ये तो कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए बौद्ध संगीतें कब हुई, जैन संगीतें कब हुई, तो बहुत कम समय में स्टैटिक जीके के सारे देखिए प्रमुख नारे वगैरह, ये सारे युद्ध, कौन से युद्ध किसके बीच में हुए, कब हुए, मतलब बहुत शॉर्ट तरीके में इन्होंने ये सारी चीज़ बताई। तो आप जाके इसे परचेज कर सकते हैं, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या किसी भी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाएंगे तो वहाँ से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ अपने टॉपिक पर। तो आप देखिए यहाँ पर कि मैथ्स में मैंने बता दिया डेली का 3 घंटा देना है। नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग में आपको क्या करना है। दोस्तों रीजनिंग में सिंपल है, देखिए रीजनिंग को आपको देने पड़ेंगे डेली के 2 घंटे। ठीक है, डेली के 2 घंटे देने। इसको क्या करेंगे आप, 30 मिनट तो जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है इसमें आपके जो फिगर काउंटिंग होती है, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज वगैरह, ये सारे जो हैं आपके, ये आपको करना होंगे। जो नॉन वर्बल वाली रीजनिंग आती है वो 30 मिनट देना है आपको, और जो 1.5 घंटे है वो आपको देना है जो आपकी वर्बल रीजनिंग होती है उसको। ठीक है, इसमें भी जो आपके जो क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट्स, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणाएं, कथन तर्क, ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं जिन पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, पजल्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपके इनइक्वालिटी वाले जो चैप्टर आते हैं, श्लॉक्स वाले जो चैप्टर्स आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ये पूछता है। ठीक है, सेटिंग्स हो गई पजल के अलावा सेटिंग, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है। ये मेन टॉपिक है जो मैंने बता दिए। डेली के 2 घंटे देना ही पड़ेंगे, क्योंकि भाई 30 नंबर का आ रहा है, 30 नंबर का देख रहे हो, 30 नंबर का, तो 30 इसके और 25 उसके मैथ्स के, तो 55 तो यही हो गया भाई। यही आपका 70% जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले यही करें। अगर 55 में से आप यहाँ 48 प्लस लेके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप मानिए सिलेक्शन पक्का है आपका भाई, बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है अगर 48 प्लस बना दिया आपने तो। ठीक है, 50 प्लस ले जाते बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए तो ये 2 घंटे देना है, और ये आपको कितना देना है, 30 मिनट देना, वो 30 मार्क्स का आपका रहने वाला है। चलिए बात कर लेता हूँ जीके जीएस की। देखिए जीके जीएस मात्र 20 नंबर का आने वाला है। तो मैंने बताया था कि आपको इसमें क्या पढ़ना है, ज़्यादातर जो पोर्शन आपको पढ़ना है स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है वो पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या करने हैं आपको, केवल क्विज लगाने हैं। डेली आपको इसको जो टाइम देना है, डेली जो टाइम देना है आपको 2 आवर्स का टाइम इसको देना है। स्टैटिक जीके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, जितने सारे फैक्ट्स हैं वो पढ़ना है। क्विज में आपको क्या करना है, डेली के देखिए 1 घंटा आप जो है स्टैटिक जी के पढ़िए, और 1 घंटा जो अदर चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे हिस्ट्री हो गई, ठीक है, पॉलिटी हो गई आपकी, आपका ज्योग्राफी हो गई, आपका इकोनॉमी हो गई, ठीक है, इकोनॉमी हो गई, इनसे क्या करना है, डेली का 1 घंटा लेंगे आप। तो इसको आप चाहे 15-15 मिनट करके इसको कर लीजिए, या आप आधा घंटा करके पहले 2 टॉपिक निपटा लीजिए फिल को, या 15-15 मिनट में जितने क्विज लगा सकते हो। जैसे 15 मिनट में आपने मान के चलिए 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का टारगेट लिया, तो डेली आप 30 इसके लगाओगे तो 120 क्वेश्चन आप डेली के लगा रहे होंगे, प्लस स्टैटिक जीके वाला पोर्शन ऑलरेडी आपका कवर हो रहा होगा। ठीक है, तो डेली के आपको इसको क्या करना है, 2 घंटे देना। और करंट अफेयर आप ना ही पढ़ें, अगर आप पहले से पढ़ रखें तो ठीक है, बाकी आप ना ही पढ़ें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2 से 5 नंबर का आएगा, और उसके लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। इसके बजाय आप स्टैटिक जीके और ज़्यादा से ज़्यादा क्विज लगाएंगे, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और प्रीवियस ईयर क्विज भी कौन से लगाने हैं आपको, जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उसके आपको क्विज लगाना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर की ज़्यादातर जो क्विज है आपको लगाना है। 20 मार्क्स का ये आने वाला है, तो ज़्यादा ये आपका वैल्यू रखता नहीं। वैल्यू जो रखेगा भाई साइंस, ये आपका 25 का अलग से सेक्शन आता है भाई, 25 मार्क्स का। ठीक है, समझ रहे हो, मैथ्स के बराबर टक्कर देगा। अब साइंस में भी आपको क्या करना है, साइंस को आपको देना है डेली 2 घंटे भाई साहब। ठीक है, साइंस को देना है 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे कैसे देंगे आप, मैं बताऊँ, सॉरी 2 घंटे नहीं, 3 घंटे देना। 3 घंटे में क्या करना है आपको, 3 इसके पार्ट रहते हैं, फिजिक्स, ठीक है, बायो और केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री। अब इसमें क्या करना है,
30 मिनट तो आपको करनी है रीडिंग, नॉर्मल जो चैप्टर होता है वो पढ़ना है। 30 मिनट आपको क्या करनी है, रीडिंग करनी है तीनों की। और 30 मिनट में क्या करना है आपको, जो रिमेनिंग 30 मिनट बचेगा वहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे उसके क्या करना है, क्विज लगाना है। ठीक है, तीनों में ये चीज़ें करनी है। 30 मिनट क्या करना है, PYQ जो सॉल्व है वो करना है आपको। तो इससे क्या होगा, PYQ आपके चल ही रहे हैं साथ में। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तभी PYQ चल रहा है। ठीक है, और फिजिक्स का क्या हो रहा है, आपका रिवीजन भी हो रहा है 30 मिनट, जो इसकी जो थ्योरी होती है वो। तो थ्योरी प्लस आपका PYQ, ये एक अलग मैटर रखता है, ये एक अलग मैटर रखता है। ये क्या करेगा आपको, इसको इनहेंस करेगा समझने में टॉपिक, और ये क्या करेगा आपको, अगर टॉपिक नहीं भी समझ में आता है और पेपर में टकरा गया तो आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला भाई साहब। 3 घंटे इसको देना है आपको। ठीक है, तो मैथ्स के होगा 3 घंटे, ठीक है, रीजनिंग के होगा 2 घंटे, GK के होगा 2 घंटे, और साइंस के हो गए आपके 3 घंटे, क्योंकि ये मेन चीज़ें। टोटल हो रहा है आपका 6 और 4 10 घंटे। 10 घंटे मिनिमम आपको ये पोर्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ आपको इसके अलावा क्या करना है, डेली का एक जो मॉक है, ठीक है, लाइव मॉक टेक्स्ट बुक के आप दे सकते हो, या टेक्स्ट बुक के अगर परचेस करना है तो मेरा कूपन कोड B1NW47 ये डाल देंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अगर आपने परचेस नहीं किया है तो परचेस कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली के आपको क्या करना है, मॉक लगाना है, एक मॉक डेली का लगाना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको समझने में आसानी होगी कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे और क्या क्या अभी पढ़ना है, और मैं अगर जो पढ़ रहा हूँ वो सही तरीके से पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको करनी है। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इतना आपको पढ़ना है, और जो आपको किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पेपर अटेम्प्ट करने की जो रणनीति रहेगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले इजी, जितने भी इजी, क्योंकि उसमें सफल होकर क्वेश्चन आते हैं, तो इजी क्वेश्चन पहले पिक करना है। मतलब 1 गो में आप जाएंगे, 1 राउंड में अटेम्प्ट करेंगे तो इजी क्वेश्चन करेंगे। सेकंड में जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो, और थर्ड में जो टफ क्वेश्चन आप छोड़ दिए थे वो करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई एक इजी आ गया ये कर लिया, दूसरे नंबर पे भाई बहुत खतरनाक उसको आप करने लगा, नहीं, एक इजी करा, दूसरा भी इजी मिल गया, तीसरा बहुत टफ मिल गया, छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, बाद में आके हम कर लेंगे। ठीक है, चौथा भी टफ मिल गया, छोड़ दो, पांचवा तुरंत कर दो। मतलब जो क्वेश्चन आते हैं केवल हमें पहले वही अटेम्प्ट करना है, समझे। तो इस पर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट देके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको पेपर में जो अटेम्प्ट करने की रणनीति है वो बना के रखना पड़ेगी। ठीक है, बाकी इस वीडियो में मैंने बता दिया किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी रखना चाहिए, ये सारा कुछ है। मैं इसकी जो ये PPT है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। टेलीग्राम पर सर्च करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। तो ये थी रणनीति। ठीक है, और वो बुक अगर आपको परचेस करना है तो कर सकते हैं, बहुत ही शानदार बुक है, बहुत कम समय में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। बाकी वीडियो चलो तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।